हाय, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सेराल है। आपने नोटिस किया होगा 15 साल की एज के आसपास लड़कों में सडनली हाइट बढ़ जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाना, आवाज़ में चेंज आ जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं हार्मोन्स की वजह से। जो बच्चे पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल हैं वो पेरेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं, जो फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेते हैं। भैया तुम्हारे में भी ऐसा हो रहा है, हमारे में भी ऐसा हो रहा है, मतलब कॉमन है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, दिल को तसल्ली हो जाती है, ठीक है। जो पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, ना ही फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल है, दोनों जगह शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ दिक्कत आती है। एक पेरेंट्स मेरे पास आए, वो कहते डॉक्टर साहब हमारा लड़का सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया उसने, और अचानक से धार्मिक हो गया है और कह रहा है गुरुकुल ज्वाइन करूँगा, खाना पीना भी इसे लग नहीं रहा है। आज दैट गाय पर्सनली, मैंने पूछा, एक्चुअली वो बच्चा घबरा गया था मॉर्निंग के टाइम पे पिनाइल इरेक्शन से। मैंने समझाया दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, इनफैक्ट एक हेल्थी साइन है, ये शो करता है कि आपको उस एरिया में वस्कुलर न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। कई बच्चे नाइटफॉल से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें लगता है ये कोई बीमारी है या इससे कोई वीकनेस आ जाएगी या इसके कारण कोई बीमारी हो जाएगी। नाइटफॉल भी क्वाइट नेचुरल है, ठीक है। ये जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो जो ज़्यादा है वो गिर जाता है, बैलेंस बना लेता है, और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, डेली प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। हाँ, वो एक इशू है कि कईयों को डेफिकेट करते समय, स्टूल करते समय, पॉटी करते समय जब प्रेशर लगाते हो उस टाइम पे सीमेंट डिस्चार्ज हो जाना, या फिर कोई जर्की एक्टिविटी करते हैं लाइक स्कूटर को किक किया तो सीमेंट डिस्चार्ज हो जाना, या फिर नाइटफॉल एक्सेसिवली हो रहा है बहुत ज़्यादा और रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, एंड होम्योपैथी विल हेल्प यू, दैट टू विदाउट साइड इफेक्ट। अब एक एक्सेप्टेंस हो जाती है कि हाँ भाई ये जो चेंजेस हैं ये स्वाभाविक हैं और सबके साथ हो रहे हैं, तो थोड़ा मन शांत हो जाता है सबका। अब नेक्स्ट स्टेप होता है अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स। अब जब अट्रैक्शन होता है तो अपने आप के लिए अटेंशन भी चाहिए होती है, बाल यूँ खड़े हो जाते हैं, कॉलर्स अप हो जाते हैं, ये वो नहीं कर रहे, हार्मोन्स उनसे करवा रहे हैं। अब पावर तो आ गई है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, बट मैच्योरिटी नहीं है, बिकॉज मैच्योरिटी कम्स विद एक्सपीरियंस, वो तो है ही नहीं। तो क्या होता है, डेटिंग वेटिंग शुरू होती है, बट एंड रिजल्ट डिसअपॉइंटेड लव। अब इसके केसेस कैसे आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं सर हमारा लड़का पढ़ाई में अच्छा था, अब अचानक से इसका पता नहीं क्या हो गया, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता इसको शरीर में खाना नहीं लग रहा है, ये खाना नहीं खा रहा है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ रहती हैं, सोता रहता है ये। पेशेंट्स खुद भी आते हैं, बच्चे खुद भी आते हैं, कहते भैया भूख नहीं लग रहा है आजकल। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, दुखी चल रहे हो क्या? कहते भैया सही पहचाने, क्या बताएं अब क्या। मैं समझाता हूँ इट्स क्वाइट नॉर्मल, ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होता रहता है, ठीक है। बट देवदास नहीं बनना है। देवदास की आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। देवदास की लाइफ से जब पारो चले गई थी, ही इंडल्ज हिमसेल्फ इनटू एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। एंड चंद्रमुखी पूछती है जब बर्दाश्त नहीं होता तो पीते क्यों? ही रिप्लाइड, उसने कहा भैया ऐसा है, पारो तो है नहीं, अब इरेक्शन होगा तो दिक्कत हो जाएगी, सो वो डिज़ायर बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब वो क्या करता है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड प्रोलॉन्ग ड्रिंकिंग से क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, वो इंड्यूस कर रहा है अपने अंदर बीमारी को, सेक्सुअल डिज़ायर डिक्रीज़ कर रहा है, लिबिडो डिक्रीज़ कर रहा है। आपको ये सब नहीं करना है, ओके। आपने सुना भी होगा, नोटिस कीजिएगा, अरेंज मैरिज जब होती है ना, तो लड़की की पेरेंट्स या लड़की के रिलेटिव्स जो भी होते हैं वो मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा स्मोक करते हो, लगाते तो हो गए, बिकॉज दीज आर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इससे समझ आ जाता है अल्कोहल और स्मोकिंग जो है ना आपको में सेक्सुअली कमज़ोर बना देती है, ठीक है। इससे वो समझ जाते हैं दिस गाय इज नॉट गुड फॉर आवर डॉटर, ये लड़का हमारे लिए, ये लड़की के लिए सही है। ना ही आपको देवदास बनना है, ना ही आपको क्या कहते हैं, राज के शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी लेटेस्ट अभी, वो भी कबीर सिंह, वो भी नहीं बनना, ठीक है। ड्रग्स वग्स ये सब चीज़ें नहीं है, पार्ट है लाइफ का, हो जाता हुआ। फिर इसके बाद आता है मैरिड फेज़। मैरिड फेज़ में सबसे पहली कंप्लेंट आती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। क्या होता है कि जो लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं वहाँ पे दोनों का कॉज सेम है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का और नाइटफॉल का मोस्टली। जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है वहाँ पे नाइटफॉल भी होंगे और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी होगा। जो सेक्सुअली एक्टिव है वहाँ पे ये दोनों चीज़ें बहुत कम हों, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जब मैरिड होता है तो बहुत इंटरकोर्स का फ्रीक्वेंसी बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत जल्दी हो रहा होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, पर धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से पार्टनर में फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, कभी कभार लड़ाई झगड़ों की वजह से जो स्ट्रेस बढ़ जाता है उस कारणवश एंजाइटी बढ़ जाती है एंड ऑल।
क्या होता है कि लिबिडो डिक्रीज हो जाता है, सेक्सुअल डिज़ायर डिक्रीज हो जाती है, अपोजिट सेक्स या पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इससे और इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी और कम हो जाती है। एज द एज एडवांसेस आप 40-45 में होते हैं, हार्मोन्स अब डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। बट एक अलग बात है कि फीमेल्स में तो एब्रप्ट फॉल होता है, यहाँ पे मेल्स में जो है ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है। अब ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो बोन्स कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, सर्वाइकल इशू, लोअर बैक पेन, ठीक है, ओए ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने ख़राब हो जाते हैं, प्रेस बायोपिया, पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस शुरू हो जाता है, चांसेस हो जाते हैं उसके होने के, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री तो और प्रोमिनेंट चांसेस हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट, इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। कईयों को यूरिन करने से पहले ज़ोर लगाना पड़ता है, कईयों का यूरिन रुक रुक के आता है, कईयों को यूरिन का फ्लो, स्ट्रीम या धार जो है वो वीक हो जाती है, कईयों को यूरिन करने के बाद ऐसा लगता है कि ब्लैडर अभी पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, कुछ बाकी है, कईयों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिन की, कईयों को ऐसा होता है कि यूरिन आ रहा है, रोकने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन एक बार प्रेशर फील हो गया तो रोकने में दिक्कत है, पोस्टपोन करने में दिक्कत है, वो कहते हैं बस जाने दो, जाना है, इस तरीके से। लास्ट इज कहीं एक बार सो गए, नींद आ गया, लेकिन यूरिन के कारण बार बार नींद खुलना। इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स एंड यू आर 40+, यू मे हैव कंप्लेंट ऑफ प्रोस्टेट। उसके लिए आप कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, PSA फ्री टोटल, KFT, HbA1c, यूरोफ्लोमेट्री। यस ऑफ कोर्स होम्योपैथी विल डेफिनेटली हेल्प यू, दैट टू विदाउट साइड इफेक्ट। बट अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन कुछ मैनेजमेंट में है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कीगल एक्सरसाइज, प्रोस्टेट मसाज, पेल्विक एक्सरसाइज, स्टे एक्टिव रहिए, वॉक पे जाइए, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। डाइट में कुछ चेंजेस ला सकते हैं आप, टमाटोज़ ऐड किए, अनियन, गार्लिक, सिट्रस फ्रूट्स हो गया, ब्रोकली हो गया, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, रेसबेरीज़, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। इनफैक्ट आप रिच फाइबर डाइट लीजिए, वो भी हेल्प करेगा। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाता है तो वो आपके यूरिनरी सिम्टम्स को एग्रेवेट करता है, ठीक है। ये एक ओवरऑल मैनेजमेंट हो जाएगा प्रोस्टेट का। आपने 4 टर्म सुने होंगे वेद में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मीन्स लर्निंग फेज, जब आप स्कूलिंग और कॉलेज टाइम पे होते हैं ना, सीखते हैं पेरेंट्स से, घर से, फ्रेंड सर्कल से, फैमिली मेम्बर से, और सिबलिंग से, एल्डर ब्रदर सिस्टर हो गया, टीचर से सीख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, एक वो फेज़ है। उसके बाद आता है अर्थ फेज़, जो भी आपने सीखा उस बेसिस पे आप अर्न करना शुरू करते हैं, कमाना शुरू करते हैं, ठीक है। और एक होता है काम फेज़। काम फेज़ मीन्स गृहस्थ जीवन, एक मैरिड फेज़ है। और लास्ट होता है मोक्ष। पहले 3 फेज़ के बारे में बताता हूँ। पहला फेज़ है, उसके मिड में आपको जो है सेक्सुअल पावर मिल जाती है या हार्मोन्स आ जाते हैं, बट आप अभी कंट्रोल करना नहीं सीखे। अर्थ फेज़ जो सेकंड फेज़ होता है, उसमें आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और थर्ड फेज़ मैरिड फेज़ या गृहस्थ आश्रम कहा जाए, उसमें आप एक्टिव हैं सेक्सुअली। स्टार्टिंग फेज़ में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे करते डिक्लाइन हो जाता है। आई हैव सीन पेशेंट जो 70-75 तक एक्टिव रहते हैं सेक्सुअली। एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर। अब एक एज आ जाता है जब डिज़ायर तो है बट पोटेंशियल नहीं है, पावर नहीं है, हार्मोन्स ही नहीं है, ठीक है। ये इश्यूज़ रहते हैं। कईयों में पोटेंशियल होता है स्टार्टिंग के फेजेस में, बट डिज़ायर नहीं होती है। अलग अलग इश्यूज़ हैं सबके। अब लास्ट फेज़ क्या हो जाता है, जब पावर ख़त्म होगी, हार्मोन्स डिक्लाइन होने लगे, तो आखिरी में आपके पास सिर्फ ऑप्शन बच जाता है मोक्ष का। ये फेज़ है लाइफ के, स्टेप बाय स्टेप डिसाइड भी इस तरीके से रख रखे हैं, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है, ठीक है। आप कभी भी एक सीनियर सिटीजन से बात कीजिएगा, वो कहेंगे भैया हमसे ऐसा ऐसा बात मत कीजिएगा, धर्म भ्रष्ट करवाएंगे क्या हमारा, ये बोल, क्योंकि और कुछ ऑप्शन ही नहीं है बात करने के लिए। पावर तो है ही नहीं, अब डिज़ायर रख के फ़ायदा क्या। बट डिज़ायर कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। अकेले बैठ के लगे हुए देख रहे हैं कुछ ना कुछ या सुन रहे हैं, ये साइकिल है, सबके साथ चलता रहता है। एक चीज़ और बताऊंगा आपको मैं, जब प्यूबर्टी होती है ना, उस टाइम पे पावर आ जाती है, पावर होती है, फुल पावर होती है, एग्री, बट मैच्योरिटी नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। बिकॉज मैच्योरिटी कम्स विद एक्सपीरियंस। एंड जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तब आपके पास पावर नहीं रहती, बट मैच्योरिटी फुल होती है। आपको एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब यंग होते हैं ना, उस टाइम पे आपके पास मैच्योरिटी तो नहीं है, बट यू कैन बोरो दैट मैच्योरिटी फ्रॉम योर सीनियर्स। आपके पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनसे जो सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेते हैं ना, वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं राइट टाइम, सही समय। अदरवाइज़ जैसे समय चल रहा है, चक्र चल रहा है, सब इसमें चलते जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।